एक हफ्ता पहले दारुस्सलाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों से MLA से मुझसे मुलाकात की और ये कहा कि सिप्स का टाई अप बिग बास्केट से है और बिग बास्केट को कम से कम 1500 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स की नौकरियों की ज़रूरत है, वैकेंसी है उसमें। आप लोगों को इत्तला दी गई और इतनी बड़ी तादाद में आप तमाम लोग दारुस्सलाम को आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसा कि अभी आपने सिप्स के जिम्मेदारों से सुना कि डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की जो नौकरी है वो कम से कम एक दिन में 9 घंटे आपको 9 से 10 घंटे आपको काम करना पड़ता है और माहाना आपकी आमदनी जो मुझे बताया गया आप करेक्ट कर सकते हैं 20 से 24 हज़ार के दरमियान में आप कमा सकते हैं। 30 से 35 हज़ार आप माहाना कमा सकते हैं और उसमें एक क्विक डिलीवरी है जो उसका रेडियस 2 किलोमीटर का है, 2.5 किलोमीटर का है, जिसमें माहाना आप आमदनी जो कमा सकते हैं उसमें 20 से 25 हज़ार कमा सकते हैं। जो 30 से 35 हज़ार जो आप कमा सकते हैं उसका डिलीवरी का रेडियस 10 से 12 किलोमीटर का है। और उसमें साथ ही साथ मुझे बताया गया कि अगर किसी के पास 2 व्हीलर नहीं है तो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर देने का भी आप लोग इंतज़ाम कर सकते हैं। और दूसरा, इंश्योरेंस के बारे में भी आपने तफसील सुनी। मेरी आप तमाम से सिर्फ यही गुजारिश है कि इस मौके का फ़ायदा उठाइए और यकीनन ये बात सही है कि हमारे वतन अजीज में महंगाई आसमान को छू रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी 8% तक पहुंच चुका है। और ये भी हकीकत है कि पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी मुल्क का नौजवान युवा बेरोजगार है तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारत में हमारे वतन अजीज में है। और इसकी जिम्मेदारी बरसर इक़्तिदार हुकूमत की है जो सिर्फ नफरत पैदा करना चाहते हैं हिंदू और मुसलमानों में, कभी दूसरे समुदायों में। फिर एक सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा हूँ, मगर मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इसका फ़ायदा उठाइए। और मेहनत करने से ही इंसान तरक्की कर सकता है। बगैर मेहनत करे कोई तरक्की नहीं कर सकता। और कोई काम करने में आप इसको मायूब मत समझिए, अरे दुनिया क्या बोलेंगी, इन्हें मोटरसाइकिल पर डिलीवरी करता है। मेरे भाई, आप हक और हलाल की कमाई कमा रहे हैं। आप अपना खून पसीना बहाकर वो पैसे कमा रहे हैं। आप किसी के सामने भीख नहीं मांग रहे हैं। आप अपना वक्त दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। तो इससे बड़ा काम कोई इंसान नहीं कर सकता। और मेरी नज़र में सबसे खुददार इंसान वो है जो मेहनत करने के लिए तैयार है और मेहनत करके हक व हलाल की रोजी कमाता है। तो वो एक खुददार इंसान है, बाइज्जत इंसान है। जो लोग चोरी करते हैं, डाका डालते हैं या शॉर्टकट से पैसे कमाना चाहते हैं, वो उनकी जिंदगी चंद दिन की होती है बाहर, उसके बाद फिर वही गरीबी, वही कस्मोपोशी में वो लोग आ जाते हैं। तो बगैर मेहनत करे कोई इंसान तरक्की नहीं कर सकता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने दिमागों से इस बात को निकालिए कि अरे ये करना, मैं ऐसा हूँ। कोई याद रखिए, आज के ज़माने में जो मेहनत करेगा वही तरक्की करेगा। और मैं आपको अपने बारे में बताना ज़रूरी समझता हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ ये बोलकर। कानून की डिग्री के लिए तालीम हासिल कर रहा था तो विंबलडन एक इलाका है, वहाँ के मैकडॉनल्ड्स में मैंने 2.5 साल वहाँ पर काम किया है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं यहाँ से गया और विंबलडन में काम करना शुरू किया तो उस वक्त पहला दिन मुझसे कहा गया कि आप जाकर टॉयलेट को पोंछो। तो आप यकीन मानिए मुझे इतनी बड़ी तकलीफ हुई, करे मैं हैदराबाद से आया और मेरे को टॉयलेट पहुँचा रहे, मुझसे टॉयलेट साफ करो बोल रहे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन और आज का दिन है। तो याद रखिए, कोई मेहनत करने में, कोई काम करने में मायूब बात नहीं है। मैं भी विंबलडन के मैकडॉनल्ड्स में
सुनिए, खालियां मारने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। कोई मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है। मैं भी उस विंबलडन के टेबलों को साफ किया हूं, टॉयलेट को साफ किया हूं। वहां पर हमने बिग मैक और आपके वो फिलेट ऑफ फिश बनाए हैं, सब मेहनत किए हैं। सर्दी में एक लॉरी आती थी डिलीवरी का, उसको ले जाकर एक कोल्ड स्टोरेज में रखना। फिर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के ऊपर उस जमाने में एक जीन्स वेस्ट दुकान थी, तो उस दुकान में मैं सेल्समैन के साथ काम किया। जीन्स बेचता था, मैं जीन्स के जैकेट बेचता था। मैं अकेला नहीं किया हूं, जो कोई भी बाहर पढ़ने जाता है उसको मेहनत करना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद मोहतरम मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने मेरी बहुत मदद की पढ़ने में और फीस के इंतज़ाम में। मगर इसके बाद भी, क्योंकि काफ़ी महंगा शहर है लंदन, तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिलो दिमाग से बात निकल जाए। असदुद्दीन ओवैसी भी वो काम किया है, बड़े बड़े लोग काम किए, इसमें कोई मायूब बात नहीं है, कोई मायूब बात नहीं। आज आप मेहनत करेंगे, हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको आपके मुकद्दर में आप एक दिन ऐसा भी आ जाए कि आप खुद इस तरह का फंक्शन करेंगे और लोगों को नौकरी देंगे आप। मगर शर्त यह है कि आपको मेहनत करना है। अगर आप काहिल बन के बैठेंगे, नहीं मैं सड़कों को जाऊंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, नहीं होता मेरे भाई। उठो और मेहनत करो। ये मौके बार बार आपके दरमियान में नहीं आते। हमारे पास हमारा मेले कौसर है। कौसर मोहिउद्दीन के बारे में आप नहीं जानते होंगे, आप पूछिए मेरे जाने के बाद। कौसर मोहिउद्दीन मुशीराबाद में साइकिल पर अखबार डालते थे। आज एमएलए है, 2 टर्म का एमएलए है कौसर मोहिउद्दीन, हमारा एक्टिव एमएलए है। साइकिल के ऊपर कौसर मोहिउद्दीन मुशीराबाद में अखबार डालते थे। उसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई मायूब बात नहीं है। इंसान जो मेहनत करेगा वो तरक्की करेगा। अगर हर कोई समझेगा कि नहीं मेरा खानदान ऐसा है, हम ऐसा काम करेंगे, भाई साहब कोई खानदान की अहमियत नहीं रही अब दुनिया में। अहमियत उसकी है जिसके पास मेहनत करने का जज्बा है, खुददार है और हर राह को आसान समझता है। मुश्किलात आएंगी मगर आप मेहनत करिए, ये इन चीजों का फायदा उठाइए। 8-9 घंटे 10 घंटे काम करना आसान बात नहीं, मैं जानता हूं, मगर इंशाअल्लाह ताला आपकी जिंदगी की जिम्मेदारियां हैं, घर के खर्चात है, आपके बच्चों की, आपके भाई बहनों की तालीम का इंतजाम आपको करना है। हो सकता है कि मुश्किलात की वजह से मखरूज भी आप किसी के होंगे, तो ये एक बेहतरीन मौका है, इसका फायदा उठाइए। इसीलिए इस तरह के फंक्शन हम कर रहे हैं। आज से 1 महीना पहले हमारे पास वो इलेक्ट्रिक ऑटो के लोग भी आए थे, तो उसका भी प्रोसेस चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो कितने नफर हो, 100 ऑटो दो, 50 लेडीज को और 50 जेंट्स को ऑटोज दिए जाएंगे इलेक्ट्रिक के, और उनका इलेक्ट्रिक चार्जिंग का पॉइंट्स बना दिए हैं मुख्तलिफ जगह पर, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। हमारा मकसद ये है कि आप मेहनत करें, आपको कुछ रोजगार मिले। ये बहुत मुश्किल काम है। जब हम और हमारे एमएलए दारुस्सलाम में बैठते हैं तो कई नौजवान आकर बोलते हैं कि नौकरी दिलाइए, नौकरी दिलाइए, मैं यहां तक पढ़ा हूं, मुझे नौकरी की जरूरत है। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा बर्निंग मसला है, पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ा बर्निंग मसला है। मेहनत करो मेरे भाई, शर्मिंदगी की कोई जरूरत नहीं है, जुस्तजू करो और ईमानदारी से, इखलास से काम करो। आप यकीन जानो अगर आप मेहनत करेंगे पूरी ईमानदारी और इखलास के साथ, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके तरक्की के मौक़ों में इजाफा करेगा। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इसका फायदा उठाइए। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे मलकपेट के एमएलए अहमद बलाला साहब का भी, कि वो हर साल कम से कम 3-4 मरतबा जॉब मेला करते हैं। पिछले 1 महीना पहले भी उन्होंने जॉब मेला किया। कितनों को नौकरी मिली? 800 लोगों को मलकपेट असेंबली हल्के में जॉब मेला करवाए थे बलाला साहब। 800 नौजवानों को वहां पर नौकरी का इंतजाम किया। तो ये हमारी पूरी कोशिश यही है कि नौजवानों को एक सही राह दिखाया जाए और वो नौकरी करें, मेहनत करें, जुस्तजू करें
یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت ایک سیاستدان کے، بحیثیت ایک عوامی نمائندے کے، پبلک ریپرزنٹیٹیو کے. تو آپ تمام کا شکریہ، اور ہمارے سپس کا بھی، بگ باسکٹ کا بھی شکریہ. اور جیسا آپ نے سنا کہ بگ باسکٹ شہر حیدرآباد کے 4 مقامات پر آپ دکان کھولنے والے، کاروان میں، ناچارم میں آلریڈی ہے، اور بھی کھولنے والے ہیں. تو اچھا ہے آپ ہمارے بھی کانسٹیٹنسی میں اور 2-3 کھلائیے بول کے. ہاں یہ جگہوں پر ان کی دکان ہے: بالا نگر، سرو نگر، حفیظ پیٹ، منی کنڈا، ناچارام، کاروان، مسجد بنڈا، کنڈلا کویا. بی بی ناؤ میں 28 دکانیں ہیں، نظام پیٹ، الکاپور. میں کوئی بگ باسکٹ کا وہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہا ہوں، خالی ان کو بھی خوش کر رہا ہوں بول کے، تاکہ جو دوبارہ آتے رہنا، نوکریاں دینا، اس واسطے تھوڑا بولنا، ان کو بھی خوش کر دینا کا ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ آئے، اور جو کاغذی کارروائی ہے جو ہو رہا ہے آپ لوگ مکمل کریے، اس کا شکریہ.